सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल पे, जिसका नाम है मॉलिक्यूल टू मैन। ये चैनल डेडिकेट है नीट के लिए। इस चैनल पे आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पार्ट मिलेगा और आप सब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। उसमें आपको शॉर्ट नोट्स फिजिक्स के भी मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, बायो के भी मिल जाएंगे। ये चैनल पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ समझाया जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट में आपको ट्रिक होगा। बड़े बड़े एग्जाम्पल जो याद नहीं होते हैं बायोलॉजी में, वो सारे आपको ट्रिक के साथ समझाया जाएगा। तो हम बात करते हैं मॉलिक्यूल टू मैन। ये जो चैनल का नाम मैंने रखा है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है और बायो से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा है मॉलिक्यूल टू मैन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीट के बारे में। नीट के बारे में हमको बात करना है, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। नीट है क्या? जो अभी 10th पास किए होंगे, बहुत लोगों को नीट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा कि नीट क्या है, कैसे है, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें। इस सेशन के बाद आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट क्लियर होगा। जो भी आपको दिक्कत होगा इस चीज़ के बारे में, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से आपको हर एक चीज़ समझाया जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम, मैं तो कहूँगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही कर लें। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे हर पर डे नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि सबसे पहली बात, अगर आपको मेरे चैनल से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप इसे बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। ठीक है, इस चैनल पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े एग्जाम्पल ट्रिक के साथ समझाए जाएंगे, ट्रिक के साथ याद कराए जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नीट है क्या, कितने सब्जेक्ट होते हैं इसमें, कितने मार्क्स के होते हैं नीट एग्ज़ाम। सबसे पहले इस बॉडी को जो कंडक्ट करता है वो एनटीए। ठीक है, वो है एनटीए। अब हम बात करते हैं कि नीट को जो कंडक्ट करने वाला बॉडी है उसका नाम है एनटीए। ठीक है, नीट में टोटल कितने मार्क्स होते हैं? 720 नंबर। ठीक है, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं? सब्जेक्ट जो होते हैं इसमें नीट में, सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट इसमें कितने होते हैं? 4 सब्जेक्ट, सॉरी 3। ठीक है, 4 बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं आपके, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, बेसिकली आपके 3 सब्जेक्ट ही होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, बेसिकली आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स तो आपका अकेला हो गया। केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं जूलॉजी, एक होते हैं बॉटनी। ठीक है, तो बेसिकली इस चैनल पे आपको 2 चीज़ देखने को, इस चैनल पे आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा। इस चैनल पे आपको 2 ही सब्जेक्ट बेसिकली आपको पढ़ने को मिलेगा। एक हो गया आपका बायोलॉजी और एक हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके लिए डेडिकेटेड ये चैनल। ठीक है, जिसके लिए चैनल डेडिकेटेड है। अगर समय मिला, हाँ, आपको शॉर्ट नोट, आपको सारे नोट्स वो हर चीज़ की मिलेंगे, लेकिन ये चैनल जिसके लिए डेडिकेटेड है वो बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक के लिए। कुछ चैप्टर जो हैं, जो कुछ चैप्टर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो फिजिक्स के भी आपको समझा दिए जाएंगे, कुछ चैप्टर। लेकिन ये चैनल डेडिकेटेड है बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर ये आपने तो बता दिया कितने सब्जेक्ट होते हैं, अब कितने कितने नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी तो बता दो। ठीक है, आइए देखिए, बेसिकली फिजिक्स थोड़ा सा साफ कर लिया जाए तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बेसिकली हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स, केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। जूलॉजी, ठीक है। ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। एनसीईआरटी आपको हर एक सब्जेक्ट में पढ़ना मस्ट है। मस्ट मतलब वो आपका बाइबल है, कोई और बुक छोड़ दो चलेगा, एनसीईआरटी आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये सारे 45 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 45 क्वेश्चंस, इसमें 45 क्वेश्चंस, इसमें भी 45 क्वेश्चन, इसमें भी 45 क्वेश्चंस, इसमें भी 45 क्वेश्चंस, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसमें आप कितना हो गया 180 मार्क्स, 180 मार्क्स, 180 मार्क्स, 180 मार्क्स। याद रखना 2025 से इसमें ऑप्शन हटा दिया गया है। पहले क्या होता था कि पहले आपको 200 क्वेश्चन मिलते थे जिसमें 180 ही करना होता था, और अब आपको 180 में से 180 क्वेश्चन सारे करने होते हैं। इन सब को अगर आप जोड़ दो तो इन सारे को जोड़ने के बाद आपका जो मार्क्स आता है वो है 720 मार्क्स, ठीक है, 720 मार्क्स, ठीक है। सर अब आपका सवाल आ रहा होगा कि सर एनसीईआरटी किन का पढ़ना है। देखो बेसिकली आप इसमें बेसिकली मैं कहूँ तो एनसीईआरटी छोड़ना ही नहीं है। आप फिजिक्स जहाँ से पढ़ रहे हो अपने नोट से कवर करो, नोट से आप कवर कर सकते हो, क्योंकि वो सारे जो आपको पढ़ाएंगे वो सारे आपको नोट्स में ही करवा देंगे। केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी के लिए दोनों पार्ट, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी के लिए दोनों पार्ट। इसमें तो आपको एनसीईआरटी भूल के भी नहीं छोड़ना है किसी एक भी दिन। ध्यान रखना, आप खाना छोड़ दो चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं छोड़ना है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर कितने यूनिट हैं, क्या है, किसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जो मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाने वाला हूँ। देखो बायोलॉजी तो मैं आपको दोनों पार्ट पढ़ाऊँगा। पहले मैं आपको जूलॉजी स्टार्ट करूँगा और फिर आपको मैं बॉटनी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी सर आप पढ़ाओगे कैसे, बात समझो। सबसे पहली बात कि आपका ये जो पार्ट हो गया ये 3 पार्ट में डिवाइड है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो आपको जहाँ से आप पढ़ रहे हो वो आप करना। ऑर्गेनिक भी आप जहाँ से पढ़ोगे वहाँ से करना। इनऑर्गेनिक पार्ट और ये बायोलॉजी वाला पार्ट ये मैं आपको कराऊंगा, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इनऑर्गेनिक में आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा ट्रिक दूंगा आपको कि सारे के सारे आपके दिमाग में छप जाएंगे। प्रिंट होना ना, जिसके कहते हैं ना प्रिंट होना। सर हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं कि हम कैसे पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, कब सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो हम बात करते हैं उन सब चीज़ों पे, ठीक है, उन सब चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। देखो बेसिकली अगर हमारा लॉन्ग टॉपिक होगा, लॉन्ग टॉपिक हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में अगर लॉन्ग टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक एक होता है मीडियम, एक होता है मीडियम, एक होता है शॉर्ट टॉपिक, ठीक है। ये 3 तरह के टॉपिक आपको बायो में देखने को मिलेंगे। अगर लॉन्ग टॉपिक है, अगर लॉन्ग टॉपिक है तो हम कवर करेंगे इसको। देखो अगर शॉर्ट टॉपिक रहेगा तो 2 से 3 टॉपिक पर डे, ठीक है। अगर मीडियम रहेगा, देखो बेसिकली अगर हम बात करें ना
तो शॉर्ट में 3 से 4 टॉपिक आराम से चल सकता है पर डे। शॉर्ट टॉपिक रहेगा, बहुत शॉर्ट रहेगा तो भी 3 से 4, मीडियम रहेगा तो 2 से 3 टॉपिक पर डे, ठीक है। लॉन्ग टॉपिक 1 से 2 टॉपिक पर डे, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम ही रहेगा, उसके लिए ज़्यादा नहीं करना है। इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम ही रहेगा, ठीक है। और मतलब 3 मंथ्स बिफोर, मतलब 3 मंथ्स बिफोर एग्ज़ाम आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट कब होगा सर? 3 मंथ्स बिफोर आपका सिलेबस एनी हाउ कंप्लीट हो जाएगा। सर क्या हम आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप हम पे बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए, आपका 3 मंथ्स बिफोर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए जो करना पड़े करेंगे, और इसी तरह कोई हड़बड़ाहट नहीं होगा, आराम से धीरे धीरे करेंगे। शॉर्ट टॉपिक 3 से 4 टॉपिक पर डे आप आराम से कवर कर सकते हो, मीडियम 2 से 3 टॉपिक कवर करेंगे, लॉन्ग टॉपिक 1 से 2 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम के माध्यम से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उससे भी नहीं होगा तो एक दिन, ठीक है, एक दिन, वीक में एक दिन लाइव क्लास होगी, वीक में एक दिन, ठीक है, ठीक है, वीक में 1 डे पर वीक, ठीक है। वो डिसाइड कर लेंगे, वो दिन कौन सा होगा वो डिसाइड कर लेंगे। बेसिकली हम मान के चलते हैं कि वो संडे ही होना चाहिए, वो देख लेंगे, ठीक है। तो वीक में एक दिन लाइव डाउट होगा, लाइव डाउट सेशन, ठीक है, यूट्यूब पे या कहीं भी कर लेंगे। वीक में एक दिन लाइव डाउट सेशन होगा, आपके जो भी डाउट हैं, जो भी मैंने पढ़ाया उसे जो भी डाउट हैं वो आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। सबसे पहली बात, क्लास की आप सब कुछ ध्यान में रखते हुए आप समझ लीजिए कि जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाए जाएंगे, अगले दिन आपको जो होमवर्क मिलेगा वो करके आना है। सर कैसे? ये क्लास, ये चैनल थोड़ा अलग है। हर चैनल की तरह मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर नहीं हो जाऊँगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाए हो प्लीज़ अटेंड मत करना। एक बार आपको प्रैक्टिस, अगर कल मैं आपको डाउट सेशन अगर कल मैं आपको आपके डाउट सेशन लेने वाला हूँ और डाउट लेने वाला हूँ, तो जिस दिन मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किया है टेलीग्राम पे या कहीं भी, तो उसको आप एक बार खुद से ट्राई करें। अगले दिन अगर मैं जब भी आऊँगा तो मैं आपके भेजे हुए क्वेश्चन को पढ़ूँगा और फिर मैं आपको इस बोर्ड पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि जो भी जिस दिन होमवर्क मिले आप उसे करके आइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक में आपको रटना नहीं पड़ेगा। बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक आपसे हंसते खेलते आराम से पर डे छोटा छोटा करते करते आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर क्या ये जो आप पढ़ाओगे बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक, क्या वो एकदम ज़ीरो से होगा? एकदम, जिसे कहते हैं एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में एक एक चीज़ पढ़ेंगे, एक एक चीज़ एकदम ज़ीरो से पढ़ेंगे। देखो बेसिकली कहने का, जो लोग आपको कहते हैं ज़ीरो से, आप क्या ज़ीरो? आपने क्या 10th का एग्ज़ाम नहीं दिया? क्या आपको नाम नहीं लिखना आता? क्या आपको बायोलॉजी का स्पेलिंग नहीं लिखना आता? क्या आपको केमिस्ट्री का लिखना नहीं आता? क्या आपको ये नहीं पता होता कि बायोलॉजी में क्या पढ़ना है? क्या आपको ये नहीं पता होता केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? क्या आपको ये नहीं पता होता कि फिजिक्स में क्या पढ़ना होता? बस जब आपको ये पता है तो फिर अपने आप को ज़ीरो क्यों मान रहे हो? ज़ीरो नहीं मानना है, ठीक है। A to Z इस चैनल पे सब कुछ होगा, A to Z, जिसे कहते हैं कि A to Z चलना, A to Z चलेंगे और बिल्कुल जीरो से चलेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है।
देखो, ये हो गई बायोलॉजी की बातें। बायोलॉजी में आपको पढ़ना है, जो लोग कहते हैं रटना है कुछ। देखो, ये परम सत्य है कि बायोलॉजी में रटना होता है, लेकिन वो भी रटना जो होगा वो भी आपको इस तरह से रटाया जाएगा, ट्रिक के माध्यम से, कि आपको मतलब मज़ा आएगा। आप एक बार सेशन अटेंड करो, मज़ा आ जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर इस चैनल से आपको बेनिफिट ना हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप मत देखो। आपका टाइम प्रीसियस है, आपको समझना ज़रूरी है। आप मेरे से समझ में आ रहा, मेरे से पढ़ो। ये चैनल मैं कमाने नहीं आया हूँ कि मैं लाखों लाखों कमा के मैं आपको ये कर दूँगा वो कर दूँगा, ये सब नहीं करना है। इस चैनल पे मैं पढ़ाने आया हूँ, मैं पढ़ाऊँगा। आपको समझ में आता है आप पढ़ो, आपको जिनसे समझ में आता है आप उनसे पढ़ो, ठीक है। बस देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इनऑर्गेनिक का मैं आपको एक राज बता देता हूँ इनऑर्गेनिक के, ठीक है। इनऑर्गेनिक लोगों को बहुत टफ लगता है कि सर कैसे रटेंगे, सर मार्क्स कैसे आएगा, सर पी ब्लॉक, सर डी ब्लॉक, सर एफ ब्लॉक, सर ये, सर वो ब्लॉक, सर वो ब्लॉक। नहीं, कुछ नहीं करना। देखो इनऑर्गेनिक जो है ना, इनऑर्गेनिक के लिए कुछ चैप्टर जो हैं, कुछ चैप्टर, चार पाँच चैप्टर होंगे मुश्किल से। अगर आप उसे कर लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से आते हैं, अगर आप ये 3-4 चैप्टर कर लिए और बाकी नहीं भी किए ना, तो भी आप आराम से खेल जाओगे एग्जाम में। सर कौन कौन सा चैप्टर है बेटा? पहला है केमिकल बॉन्डिंग, सर दूसरा क्या है? दूसरा है आपका पीरियोडिक टेबल, दूसरा पीरियोडिक है। तीसरा क्या है सर? तीसरा आपका केमिकल बॉन्डिंग है। वो तो केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये 3 चैप्टर कहते हैं ना कि इनऑर्गेनिक का बेस, ये 3 चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस तीनों को आप कर लो अच्छे से, जो कि मैं कराऊंगा। मैं वादा करता हूँ आपको इनऑर्गेनिक इतना मज़ा आएगा पढ़ने में, इतना मज़ा आएगा। आप बस कमेंट में लिख के जाना, आप पढ़ लेना एक बार और फिर अपना कमेंट दे के जाना। अच्छा लगे तो भी और ख़राब लगे तो भी कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है, तब मान जाऊँगा मैं। केमिकल बॉन्डिंग है ना, केमिकल बॉन्डिंग लोगों को इसमें बहुत दिक्कत होती है, स्ट्रक्चर बनाने में, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, स्ट्रक्चर में ऐसे ट्रिक है ना कि बस आपको पेन उठाना है, हाइब्रिडाइजेशन आपके हाथ में। अगर हाइब्रिडाइजेशन का कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2 से 3 सेकंड, मार्क माय वर्ड, 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ोगे, ये गारंटी दे रहा हूँ। अगर नहीं पढ़े ना तो इसी चैनल के इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करके चले जाना। ये हो गया। अब देखो, सिंपल सी बात ये है कि आपको रेगुलर चैनल पे आके आपको क्लास अटेंड करने हैं, ठीक है। जैसे जैसे फैसिलिटी होंगे आपके लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको इस चैनल पे आना है, पढ़ना है, ठीक है। जिस दिन का टॉपिक है आपको उस दिन निपटाना है, बस इतना कर लो। बस आप इतना कर लो, कोई रोक नहीं पाएगा फिर आपको, कोई नहीं रोक पाएगा फिर आपको। दूसरी चीज़ कि आप आराम से टेंशन फ्री होके पढ़ाई करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अच्छा तभी कर पाओगे जब आप टेंशन फ्री रहोगे। ये बात समझ लेना, ये बात एकदम अच्छे से समझ लो। जब आप अच्छे से टेंशन फ्री होके काम करोगे, आप तभी अच्छा दे पाओगे। और बस आप क्लास अटेंड करो,
क्वेश्चन बनने की गारंटी मैं लेता हूँ। क्वेश्चन बनने की गारंटी मैं लेता हूँ। जो कहते हैं ना 0 to प्रो लेवल, मैं दिखाता हूँ 0 to प्रो लेवल क्या होता है। इसी चैनल पे आके आप कमेंट करके जाना। और मैं आपको फिर से एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, अच्छा ना लगे तो मत देखना। आपका टाइम प्रीसियस है, ना कि आप आके मेरा फॉलोवर, मेरा व्यू बढ़ाओ। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।